गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं राम अवध सिंह, अप्रूव्ड सर्वेयर, इसला यूपी चेयरमैन, मेंबर लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी IRDA। आज आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पेरिल्स में से एक ऐसा पेरिल जो मैक्सिमम मोटर इंश्योरेंस के क्लेम को कवर कर लेता है, वो है एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स। एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे इंश्योरेंस कवरेज में से जो पेरिल्स हैं, फायर एक्सप्लोजन, बर्गलरी, राइट, स्ट्राइक, अर्थक्वेक, फ्लड, सभी तरह के स्टॉर्म, मैलिशियस एक्ट, टेररिस्ट एक्टिविटी, ट्रांजिट, लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड और एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स जो किसी भी मोटर व्हीकल्स में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घटित होती हैं, थर्ड पार्टी क्लेम के लिए भी और OD क्लेम के लिए भी, जो ओन डैमेज क्लेम है उनके लिए भी, दोनों पे ये एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स को जो है ना काफ़ी कुछ समझना पड़ता है। और इसमें कोर्टों के भी कई तरह के डिसीजंस हैं और ये केस टू केस भी वेरी करते हैं, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए टॉपिक पे सीधे आते हैं। एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स। एक्सीडेंटल मीन्स ए सडन, अनफोर्सीन एंड अनएक्सपेक्टेड फिजिकल इवेंट बियॉन्ड योर कंट्रोल, जो आपकी कंट्रोल से बाहर है, जो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अनफोर्सीन है, सडन है और अनएक्सपेक्टेड है, फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, उसे एक्सीडेंट की श्रेणी में रखा गया है। और इसका सीधा एक्सटर्नल विजिबल एंड वायलेंट मीन्स डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंटल एक्सटर्नल वायलेंट एंड विजिबल काज। जो भी विजिबल काज हैं या रिजल्ट हैं, काज को भी हम समझ करके रिजल्ट डिफाइन कर सकते हैं या रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, रिजल्ट के बेस पे भी काज को समझ सकते हैं। ये तो हुआ एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स का। अब वन बाय वन इसको समझते हैं कि एक्सीडेंटल क्या है। जो भी अप्रत्याशित असंभावित दुर्भाग्य से होने वाली घटनाएं हैं वो एक्सीडेंटल है। एन अनफोर्सीन और अनएक्सपेक्टेड एंड अनफॉर्चुनेट ऑकरेंस। एक्सीडेंट क्या है? Accident word is derived from the Latin verb accidere, signifies fall upon, befall, happen, chance. In its most commonly accepted meaning or its ordinary popular sense, the word may be defined as meaning some sudden and unexpected event taking place without expectation upon the instant, rather than something that continues, progress and develops, something happening by chance, something unforeseen, unexpected, unusual, extraordinary, phenomenal, taking place not according to the usual cause of things, or the event out of range of the ordinary calculation that which exists or occurs abnormally or uncommon occurrence. मीन्स जो अनफोर्सीन है, अनएक्सपेक्टेड है, अप्रत्याशित है, असंभावित है, दुर्भाग्य से होने वाली, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस में, जैसे गाड़ी चली जा रही है, उसका चलने का रास्ता ठीक है, डिफाइंड है, वो अपने रोड पे है, और अचानक उसमें कोई सडन कुछ चीज़ें हो गई, अनफोर्सीन कोई काज बन गया और अप्रत्याशित रूप से भी हो गया, तो ये मान के चलिए कि वो एक्सीडेंट ही हैं, वो एक्सीडेंट हैं। और एक्सीडेंट अनकॉमन होते हैं, जो कि यूजुअल कोर्स में नहीं होते हैं। जो कंटिन्यूअस आपका प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने वाली जो भी घटनाएं होती हैं, वो सारी की सारी एक्सीडेंट होती हैं। अब आते हैं, एक्सीडेंट इज़ नॉट ऑलवेज ए प्रिसाइज इन लीगल टर्म्स। लीगल टर्म्स में एक्सीडेंट क्या बोलते हैं, वो केस टू केस वेरी करता रहता है। कोर्टों ने सब जगह अलग अलग डिसीजन दिए हैं, उनके काज एंड नेचर को देखते हुए और एक्सीडेंट को देखते हुए वो अपना डिफाइन किए हैं। इट मे बी यूज जनरली इन रेफरेंस टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिसहैप एंड इट मे बी गिवन ए टेक्निकल मीनिंग दैट अप्लाइज व्हेन यूज्ड इन सर्टेन स्टैट्यूट और काइंड ऑफ काज and where it is used. In its most limited sense, the word accident is used only for events that occur without the intervention of the human beings. मानो ह्यूमन बींग्स के इंटरवेंशन के अलावा
ना होने पे जो अचानक कोई भी चीज़ हो रही है वो एक्सीडेंट है। वो कुछ भी हो सकता है, गार्ड पेरिल से लेकर के कुछ भी हो सकता है, मैनुअल पेरिल तक कुछ भी है। ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस बाई इट्स नेचर कवर्स ओनली एक्सीडेंट एंड नॉट इंटेंशनली काज इंजुरीज। मतलब एक्सीडेंट जो अनफोर्सिन, असंभावित, अप्रत्याशित और दुर्भाग्य से होने वाली चीज़ों को ही कवर करता है। लेकिन अगर आपने डिजाइन कर दिया है और आपने खुद ही कर दिया और इंटेंशनली काज्ड एक्सीडेंट, काज्ड जो हैपनिंग्स हैं उनको एक्सीडेंट में नहीं माना है, कोर्ट ने इसको नहीं माना है। नॉट एवरी अनइंटेंडेड इवेंट इन एन एक्सीडेंट फॉर विच इंश्योरेंस बेनिफिट कैन बी पेड, ऑल द सर्कमस्टेंसेज इन द पर्टिकुलर केस मस्ट फर्स्ट बी कंसीडर्ड। इसीलिए वो जो केस टू केस को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। उस केस पे, पर्टिकुलर केस पे क्या हुआ, कैसे हुआ, अब उसमें आपको अप्रत्याशित, असंभावित, दुर्भाग्य से, अनकॉमन कुछ भी कैसे डिफाइन करना है, कैसे काज क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के से हम काज पे कैसे पहुंच रहे हैं, काज से क्या रिजल्ट हो सकता है उस पर हम कैसे पहुंच रहे हैं, ये चीज़ें हैं। इसको समझने के लिए एक दो तीन एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप समझ लीजिए। ए पुलिसमैन वाज बेडेड इनटू ए सर्जिंग क्राउड ऑफ 40 or 50 टीनेजर्स फाइटिंग, देन एक्सपीरियंस ए हार्ट अटैक, वाज फाउंड टू हैव सफर्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। एक पुलिसमैन है, 40-50 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, आपस में झंझट कर लिए हैं, झगड़ा कर लिए हैं, फाइटिंग में आ गए हैं। अब वो अकेले है, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसको अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसको भी एक्सीडेंट माना है कोर्ट ने। In another case, a man who was shot when he was found in a bed with another man's wife was also found to have died in accident because death is not the usual expected result of the adultery. उसकी जो डेथ हुई है, उसको जो 60 गोली मारा है उस आदमी ने, जिसके घर में वो मिला है, जिसके बिस्तर पे मिला है, वो भी एक अप्रत्याशित घटना थी, अप्रत्याशित, असंभावित और दुर्भाग्य से ही समझो, तो इसलिए उसको भी एक्सीडेंट माना है। लेकिन वहीं पे दूसरा एक केस और भी है। However, the family of another man was not allowed to collect insurance benefit when he was shot after starting a fight with a knife. In the case, court ruled that deadly force was predictable response to a life-threatening attack, whether the instigator actually anticipated it or not. अगर कोई भी आदमी डेडली वीपन्स लेकर के, चाकू, औजार, बंदूक, पिस्तल कुछ भी लेकर के बीच में फाइट में कूद जाता है, तो जाहिरी तौर पे उसके डिफेंस में दूसरा आदमी भी जो ना गोली मार सकता है, उसमें जो मार देगा। तो ये डेडली वीपन्स लेकर के आप जो प्लांट फाइट में गए हैं, इस वजह से इसको एक्सीडेंट नहीं माना गया है। ये प्लान्ड हो गया ना, तो ये डिजाइंड हो गया, इसलिए एक्सीडेंट में नहीं आया। एक्सटर्नल को समझते हैं। एक्सटर्नल क्या है? हैपनिंग आर एराइजिंग लोकेटेड आउटसाइड आर बियॉन्ड सम लिमिट्स आर स्पेशली सरफेस कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, प्योरली आउटवर्ड एंड सुपरफिशियल, being on or toward the outside of the body, originating or belonging some bounds extraneous, not forming an essential part of things, and arising, originating from the outside, relating to physical reality rather than with the thoughts or the mind। जो आपके थाट और माइंड से एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो आप समझ नहीं सकते हैं और अचानक हो गई है, अनफोर्सीन हो गई है, किसी भी तरह से कहीं से भी हो गई, सतही तौर से हो गई है, बाहर से हो गई है, और इनसाइड भी हो सकता है, और आपके अराउंड से भी हो सकता है, उन सबको एक्सटर्नल ही माना गया है। सबको इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए कार एक्सीडेंट में भी एक्सटर्नल, वायलेंट एंड विजिबल, व्हेयरएज ए हार्ट अटैक इज वायलेंट बट नॉट एक्सटर्नल। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये एक कार एक्सीडेंट तो वायलेंट और विजिबल हो सकता है, लेकिन हार्ट अटैक वायलेंट और विजिबल नहीं होगा, क्योंकि हार्ट अटैक तो अचानक आ जाता है, किसी और घटना से, अप्रत्याशित घटना से वो आदमी उसमें आया, अटैक में आ गया, उसको अटैक हो गया, तो वो एक्सटर्नल, वायलेंट बट नॉट एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल नहीं है। ए हार्ट अटैक कुड लीड टू ए कार एक्सीडेंट। अगर किसी आदमी ड्राइवर का हार्ट अटैक हो गया तो वो कार एक्सीडेंट कर सकता है। एक्सीडेंट कुड लीड हार्ट अटैक, और कभी कभी एक्सीडेंट से ही हार्ट अटैक हो जाता है। एक्सीडेंट की संभावना से भी हो जाता है। सामने बहुत बड़ी गाड़ी ट्रक आ रही है,
और आपके एकदम बिल्कुल सामने आ रही है, अब आप ब्रेक लगाओगे तो लगाते लगाते भी उससे टकरा जाओगे, उसमें भी घबराहट हो जाती। मेरे पास एक केस था, चंडीगढ़ से मियाँ बीवी दोनों शादीशुदा थे, दिल्ली आ रहे थे और उनके सामने रॉन्ग साइड से एक ट्रक बड़ी तेज़ी के साथ आती हुई दिखाई दी। वाइफ को जो है ना हार्ट अटैक हो गया, वो ख़त्म हो गई कि जबकि एक्सीडेंट उसके मरने के बाद मतलब उसके अनकॉन्शियस होने के बाद गाड़ी टच किया और गाड़ी में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि एक्सीडेंट के उससे भी उसकी डेथ हो गई, तो वहाँ पे वो एक्सीडेंट ही रहेगा, वो थर्ड पार्टी वाला भी एक्सीडेंट रहेगा और ये भी एक्सीडेंट रहेगा। तो प्रॉक्सिमेट काज, अब आते हैं प्रॉक्सिमेट काज क्या होता है। प्रॉक्सिमेट काज का मतलब क्लोजर काज, काज क्या है, एक रीजन क्या है, जो चेन ऑफ एक्सीडेंट बन रहा है उसका मेन काज क्या है। उसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज ओनली प्रोवाइड कवर फॉर लॉस एंड डैमेज इफ इट इज रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द पेरिल लिस्टेड इन द पॉलिसी। जो हमारी 10 पेरिल्स हैं उनमें से लिस्टेड होता है तभी इंश्योरेंस कवर देता है। Determining the actual cause of loss and damage is therefore a fundamental step in consideration of any claim। तो इसलिए काज को कारण को समझना बहुत मतलब फंडामेंटल मीन्स एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है। प्रॉक्सिमेट काज इज ए की प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड इज कंसर्न विद हाउ ये लॉस और डैमेज एक्चुअली अकर्ड, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो किस काज से, किस रीजन से एक्सीडेंट हुआ और काज वो कैसा है जिस वजह से जो ना ये एक्सीडेंट प्रभावित किया। डेफिनेशन ऑफ प्रॉक्सिमेट काज वाज डिफाइंड इन द केस ऑफ द पॉलिसी वर्सेस स्कॉटिश यूनियन एंड in the case of National Insurance Company, the active and efficient cause that sets in motion a train of event which brings about the result without the intervention of any force started and working actively from a new and independent source. Proximate cause is nearest cause and not a remote cause। इसका मतलब प्रॉक्सिमेट काज जो है एक नियरेस्ट काज है, जो सही कारण है, एक्चुअल कारण है, उस एक्चुअल कारण को जो है ना प्रॉक्सिमेट काज ही बोला गया है। जहाँ पे चेन बन रही है, चेन बनने पे जो है ना एकदम प्रॉक्सिमेटली क्या काज किया जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया, वो प्रॉक्सिमेट काज है। और इसको समझने के लिए मैं समझता हूँ कि मेरी एक आर्टिकल है एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स, जो कि गूगल में सर्च की जा सकती है। राममोहन सिंह एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स डालेंगे, पूरी बहुत कई पेजों की पूरी डिटेल में है, जिसमें 12 केस स्टडीज़ भी हैं, 12 तरह के एक्सीडेंट को आप समझने का मौका पाएंगे। इसमें हमारे पास टाइम कम है, अगर उनको एक्सप्लेन करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं इसी पे यहीं पे इसको ख़त्म करता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि ये एक्सीडेंट जो है ना केस टू केस वेरी करता है। एक्सीडेंट का रिजल्ट क्या है और रिजल्ट से काज क्या है, काज से रिजल्ट क्या है, ये आपको अपने विवेक से डिफाइन करना होगा, समझना होगा। समझ करके ही एक्सीडेंटल केस को एक्सीडेंट में लेना होगा, चाहे वो थर्ड पार्टी का क्लेम हो, चाहे थर्ड पार्टी के लॉस हो, जो भी पीए के लॉस होते हैं उनमें हो, चाहे ये अपना ओडी क्लेम हो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जो ना विदा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसका डिटेल जानना चाहते हैं तो डिटेल में आप जा कर के ले सकते हैं, हमारी आर्टिकल है और कोई मांग भी सकता है। दूसरा नंबर गूगल पे जाकर राममोहन सिंह एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स ढूंढेंगे तो आपको पूरी वो आर्टिकल मिल जाएगी, उसमें पूरा डिटेल है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।